हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे बिहार में चौरचन या चौकचन का पूजा कैसे होता है। ये देखिए, पहले तो जिस जगह पे हमें करना है उसकी क्लीनिंग कर ले, साफ़ सफाई कर ले। उसके बाद ये केला का पत्ता ज़रूरी होता है। फिर ये देखिए, यहाँ पे कलश स्थापना करेंगे हम लोग, मेरी मम्मी करेंगी। वो पहले चावल नहीं, अरवा चावल वहाँ रखा जाता है, तो वही वो रख रही हैं। अरवा चावल के ऊपर ये कलश को, जिसमें सब कुछ रखा हुआ है, फिर से वो रख रही अक्षत, आम का पल्लो, गंगा जल, फूल, पैसा, सब कुछ रख दिए हैं। अब ये देखिए, हम लोग के फेस्टिवल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये दही। जितना मन्नत होता है उस हिसाब से उतना ही ये रखा जाता है। ये इसमें खीर पूरी सब कुछ बनता है, लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण इस बार हम लोग खीर पूरी ये सब नहीं बना रहे हैं। लोगों को मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, जिस कारण इस बार हम लोग के इस पूजा में खीर पूरी नहीं बना है। सिर्फ मम्मी फल से ही कर रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें दही। दही ज़रूरी है रहना। जितने जितने जो ये होते हैं, जो अर्घ होंगे, उतने अर्घ में सारी चीज़ें रखेंगे। जितना फल हो फल रखेंगे, या खीर पूरी जो भी बनता है वो। फिर उसमें पान, सुपारी, अक्षत, तुलसी का पत्ता, फूल, दूब, सारी चीज़ें, नारियल ज़रूर ले। कुमकुम या सिंदूर से तिलक लगाएं। सिंदूर, इस पूजा में सिंदूर का बहुत महत्व होता है। इस पूजा में कुमकुम कम यूज़ किया जाता है, सिंदूर ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस व्रत को धारण करने वाली महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती हैं। शाम के समय चांद भगवान को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं, और इस व्रत को सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं नहीं करती हैं। हमारे बिहार में बस इसी तरीके से पूजा किया जाता है। चौकचन या चौरचन, जो इस फेस्टिवल का जो नाम है, ये हमारे यहाँ ये फेस्टिवल का बहुत महत्व है, क्योंकि जो चांद भगवान हैं उनकी पूजा होती है। और सूर्य भगवान का पूजा, जो छठ पूजा है, वो है ठीक उसी तरीके से होते हैं, लेकिन वो पानी में किया जाता है, नदी, तालाब, पोखर इसमें। और ये पूजा जो है कहीं भी कर सकते हैं, छत पे, आंगन में, कहीं भी। हम लोग छत पे कर रहे हैं कि यहाँ से चांद भगवान अच्छे से दिखेंगे, इसलिए। देखिए, अर्घ देते समय चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। भगवान को अर्घ देते हैं इस तरह से। चांद भगवान जो दिख रहे हैं उनको इसी तरीके से, देखिए, इस तरह से चांद भगवान को हम लोग के यहाँ अर्घ दिया जाता है। जैसे सूर्य भगवान में होते हैं उतना ये कुछ लोग अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, खुद के लिए, बेटी के लिए इतने सारे करते हैं। से खूब साफ होते। मेरी नानी कह रही है चांद भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। हर साल चांद भगवान दिखते ही नहीं हैं, बहुत मुश्किल से थोड़ी देर के लिए दिखते हैं। इस साल में मम्मी हैप्पी हो के पूजा कर रही है।
इसमें दिया भी न्यू होता है। जो ये मिट्टी के जो जितने भी बर्तन होंगे, पीतल के बर्तन आप पुराने यूज़ कर सकते हैं, पर मिट्टी के जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो सब नए होंगे। जिसमें दही जमाते हैं वो सब बर्तन नया होता है, कुछ भी पुराना नहीं होता। जैसे छठ पूजा में लेते हैं बांस की टोकरी, वैसे ही इस पूजा में भी बांस की टोकरी ली जाती है। वो छोटा सा इस बार हम लोग लिए हैं। ये दही लेके ऐसे ही प्रणाम किया जाता है। इस पूजा में मेन दही ही होता है। ये जो बांस का है, एक बांस का ज़रूर होना चाहिए। जैसे छठ पूजा में एक बांस का सूप, टोकरी कुछ भी ज़रूर होना चाहिए, उसी तरीके से इस पूजा में भी एक बांस का बर्तन कुछ भी ज़रूर होना चाहिए। वो सूप भी हो सकता है, टोकरी भी हो सकता है। हमारे बिहार में इसी तरीके से पूजा किया जाता है। इसमें बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं, जो अभी थोड़ी देर के बाद ये पूजा करके यहाँ पे रख के उसके बाद कुछ औरतें मिल के, कुछ लेडीज़ लोग मिल के, महिलाएँ मिल के गाना गाते, गीत गाती है। जो लोकगीत, जो पूजा का गीत होता है, मैं अगले वीडियो में वो पूजा का गीत डालूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ें दिखाऊँगी तो।